2025 के चुनाव में यह परिवारवादी और भ्रष्टाचारी नेता तेजस्वी यादव को समाप्त कर देंगे। महागठबंधन को 0 पर आउट करेंगे। यादव एक है, यादव दो नहीं है। जो यादवों की शक्ति को खंडित करता है और इसका गढ़ है हाजीपुर में ये जो केंद्रीय राज्य मंत्री जो बना है, ये पहले हमारे यहाँ क्रोध करता था। बीजेपी ने इसको बनाया था कि इसको मुख्यमंत्री बनाना है, यादव में मुख्यमंत्री बनाना है। अभी तक बनता देखा हमने कि लालू यादव राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया। राबड़ी देवी को नहीं बना देते तो तुम्हारे बीवी को बना देते। नित्यानंद राय यादवों के कितने बड़े नेता हैं, ये तो लालू यादव ने पहले ही बता दिया था कि एगो बिहार भाजपा में नेता है नित्यानंद राय, जो कि केंद्र में गृह मंत्री है। वो कह रहा था कि राबड़ी को मुख्यमंत्री बना दिया। अरे तो राबड़ी को नहीं बनाएंगे तो तुम्हारी बीबी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। और लालू ने नित्यानंद राय का परिचय देते हुए कहा था कि हाजीपुर में, सोनपुर में पशु कटवाता था। तो बिहार में तो यादवों के एक लौता जो नेता है जिसको सारा यादव अपना कहते हैं, वो लालू यादव ही है। अब बात करते हैं नित्यानंद की। दरअसल पंकज जी, आपको याद होगा कि भूपेंद्र यादव बड़े लंबे समय तक बिहार के प्रभारी रहे हैं, जो कि अभी पर्यावरण मंत्री हैं। संघ और भाजपा के लाडले हैं। संगठन में रहे हैं, अभी पर्यावरण मंत्री हैं, अमित शाह के भी लाडले हैं। तो बड़े लंबे समय तक प्रभारी रहे बिहार के। तो भूपेंद्र यादव की खोज है नित्यानंद राय। नित्यानंद राय हाजीपुर के विधायक हुआ करते थे। यही नहीं रुकते, मोहन यादव को भी उन्होंने खोज निकाला है, अन्नपूर्णा यादव को भी खोज निकाला है, बहुत सारे यादवों के खोज निकाला है। वो जातिवादी व्यवस्था में ऐसे फिट बैठा है लोगों तो को। मध्य प्रदेश गए तो मोहन यादव को खोजा, झारखंड के प्रभारी बने तो अन्नपूर्णा यादव को खोजा। अन्नपूर्णा यादव केंद्र में मंत्री हैं और मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और नित्यानंद राय अमित शाह के टीम में है। क्योंकि भूपेंद्र यादव की खोज थे और बिहार भाजपा के अध्यक्ष भी बन गए। हाजीपुर से निकल के, हाजीपुर के एक विधायक थे। तो वहाँ से निकल के जब हमारे गांव के ही मोहन सिंह हैं, वो संघ में हैं, तो इन दोनों का ये आराना बहुत रहा है। और लोग कहते हैं कि नित्यानंद राय की छवि तो दबंग वाली है, गुंडे वाली है, बदमाश वाली है। लेकिन आजकल गुंडा बदमाश तो नेता होता नहीं, वो दबंग होने लगा। तो नित्यानंद राय दबंग नेता थे। तो मोहन सिंह ने उनको आगे बढ़ाया। और जब भूपेंद्र यादव ने खोज लिया नित्यानंद को, बिहार भाजपा के अध्यक्ष बन गए, तो स्वाभाविक रूप से भाजपा में अमित शाह की जो चलती है, जाहिर सी बात है, उनका अपना कद है। दूसरे नंबर के इनको बनाना था बिहार में मुख्यमंत्री, लेकिन मौका मिला नहीं। तो जब भाजपा की सरकार केंद्र में बनी तो ये केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बन गए, माने बिहार से दिल्ली शिफ्ट हो गए। और जब दिल्ली शिफ्ट हो गए तो इनको माना जाने लगा कि ये अमित शाह के आदमी है। तो अब चूंकि गृह मंत्री और गृह राज्य मंत्री अब नया फिर से गृह राज्य मंत्री बने हैं, तो पटना गए थे तो पूरा गाजा बाजा, ये वो क्या बहुत भीड़। अब किसकी भीड़ थी? यादवों की भीड़ तो नहीं ही रही होगी, क्योंकि यादव तो भाजपा को वोट देते नहीं है। जैसा कि देवेश चंद्र ठाकुर ने भी कहा है कि यादव तो हमको वोट देते नहीं है, मुसलमान हमको वोट देते नहीं है। तो आए, चाय पिए, समोसा खाए, जिलेबी वलेबी भी मिलेगा, लेकिन काम नहीं करेंगे। तो नित्यानंद भी कल गए जरूर थे, भीड़ जरूर दिखाई दे रही थी, गाजे बाजे भी थे, लेकिन कोई को यादव नेता मानेगा? क्योंकि अभी चुनाव हुआ है। नित्यानंद राय को ये बताना पड़ेगा कि नित्यानंद राय ने अपने संसदीय क्षेत्र के अलावा उनके प्रभाव से कहां यादवों ने लालू की पार्टी राजद को छोड़ के भाजपा को वोट दिया। अगर यादव एक बहुत बड़ा जमात है बिहार में जिसके नेता है लालू यादव,
अगर उन्होंने वोट दिया होता तो भाजपा जदयू से छोटी पार्टी नहीं रह गई होती। निश्चित तौर से अब एक बड़ा सवाल यही और जन्म ले लेता है, नित्यानंद राय यादवों के बड़े नेता हैं या छोटे? अमित शाह के भोंपू बन के रह जाएंगे या मंत्री बन के रह जाएंगे? 2025 में मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। देखिए भाजपा पहले वाली अटल जी वाली भाजपा नहीं है, मोदी जी वाली भाजपा है। तो इसमें क्या है कि लालू यादव को गाली देने के लिए, क्योंकि बाकी नेता तो लालू यादव को कुछ बोलेंगे नहीं, यादव चढ़ मारेंगे, तो लालू यादव को गाली देने के लिए हुकुमदेव नारायण, आपको याद होंगे हुकुमदेव नारायण यादव लालू जी के साथ राजनीति किए हैं संसद वंसद में। रिटायर्ड हैं। हाँ, तो अब थे नहीं, तो एक ऐसा नेता खोजा गया जो कि बढ़ चढ़ के कुछ से कुछ बोल दे, जेल भेजवा दूंगा, औकात दिखा दूंगा, हरा दूंगा, ये कर दूंगा। तो नित्यानंद राय वैसे ही बरबोले नेता हैं जिनका जमीन जो है यादवों में तो कम से कम है ही नहीं। तो और ऐसा ही एक नेता है जो कि वर्तमान में बिहार भाजपा का अध्यक्ष है, सम्राट चौधरी। तो नित्यानंद राय के विषय में तो खुल के कह दिया था लालू यादव ने कि आता था हमारे पास अप्रोच करता था, लेकिन सम्राट की तो पृष्ठभूमि ही रही है, वो कभी नीतीश के साथ कभी लालू के साथ, लालू ने ही उनको मंत्री बनाया था। अब वो बिहार भाजपा के अध्यक्ष है, लेकिन हुआ क्या है पंकज जी कि लालू यादव ने एक गणित किया। वो गणित ये था कि बड़ी संख्या में कुशवाहा को टिकट दे दिया और जिस क्षेत्र में कुशवाहा उम्मीदवार थे वहां कुशवाहा ने कुशवाहा को वोट दिया। अब सम्राट के सामने चुनौती ये हो गई है कि बिहार भाजपा के अध्यक्ष भी हैं, बिहार के उप मुख्यमंत्री भी हैं। अब जब समीक्षा बैठक चल रही है तो सम्राट पे सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर आप तो कुशवाहा समाज के नेता थे, तो फिर बिहार में भाजपा की स्थिति ये कैसे हो गई, कुशवाहा ने वोट क्यों नहीं दिया? तो इनको उप मुख्यमंत्री रहने दिया जाए या फिर अध्यक्ष पद से हटाया जाए, ये सब बातें चल वैसे में कुछ ना कुछ होगा। वैसे में नित्यानंद बात नित्यानंद की हो रही है। तो वहीं करते हैं। तो क्या नित्यानंद की बड़े घरानों में यारी होने के नाते गृह राज्य मंत्री बनाए गए या भोंपू बनाने के लिए उनको एक प्रोटोकॉल दिया गया कि इनके ऊपर हमले न हो सके? बड़े घराने में क्या, बड़े घराने भाजपा में तो आजकल दो ही घराना है अमित शाह का घराना और नरेंद्र मोदी का घराना, और दोनों एक ही जगह से आते हैं। तो बार बार ये चर्चा उठती है कि नित्यानंद को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन सवाल यह है कि नीतीश कुमार जो इतने दिनों से बैठे हुए हैं और बार बार ये कहा जाता है कि नीतीश जी कमजोर हो गए हैं, नीतीश जी कमजोर हो गए, और नीतीश जी नीचे से एक ही बार फनकार देते हैं। तो जब फनकार देते हैं तो उसके बाद तो फिर कुछ बचता ही नहीं डिप्टी सीएम के अलावा। और डिप्टी सीएम के अलावा और डिप्टी साहब आप जानते ही हैं कैबिनेट मंत्री होता है, तो एक लॉलीपॉप है कि वो डिप्टी मिनिस्टर है। हो गई कुशवाहा ने वोट क्यों नहीं दिया? तो इनको उप मुख्यमंत्री रहने दिया जाए या फिर अध्यक्ष पद से हटाया जाए, ये सब बातें चल वैसे में कुछ ना कुछ होगा। वैसे में नित्यानंद बात नित्यानंद की हो रही है। तो वहीं करते हैं। तो क्या नित्यानंद की बड़े घरानों में यारी होने के नाते गृह राज्य मंत्री बनाए गए या भोंपू बनाने के लिए उनको एक प्रोटोकॉल दिया गया कि इनके ऊपर हमले न हो सके? बड़े घराने में क्या, बड़े घराने भाजपा में तो आजकल दो ही घराना है अमित शाह का घराना और नरेंद्र मोदी का घराना, और दोनों एक ही जगह से आते हैं। तो बार बार ये चर्चा उठती है कि नित्यानंद को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन सवाल यह है कि नीतीश कुमार जो इतने दिनों से बैठे हुए हैं और बार बार ये कहा जाता है कि नीतीश जी कमजोर हो गए हैं, नीतीश जी कमजोर हो गए, और नीतीश जी नीचे से एक ही बार फनकार देते हैं। तो जब फनकार देते हैं तो उसके बाद तो फिर कुछ बचता ही नहीं डिप्टी सीएम के अलावा। और डिप्टी सीएम के अलावा और डिप्टी साहब आप जानते ही हैं कैबिनेट मंत्री होता है, तो एक लॉलीपॉप है कि वो डिप्टी मिनिस्टर है। लेकिन वहाँ ये बार बार ये लोगों को लग रहा है कि नीतीश जी के बाद कौन? तो भाजपा भी अपनी संभावनाएं तलाश रही है। नित्यानंद राय के रूप में, सम्राट चौधरी के रूप में भी संभावनाएं तलाशी गई थी। एक सवर्ण समाज से भी वहाँ उप मुख्यमंत्री हैं। तो ये सब चलता रहेगा, लेकिन हकीकत ये है कि नित्यानंद राय चाहे जितना भी उछल भर लें, जब तक यादव समाज उनको अपना नेता नहीं मानेगा, बिहार में नित्यानंद राय की दाल गलने वाली नहीं है। वैसे अमित शाह प्रयोग करते रहे हैं, मोदी जी प्रयोग करते रहे हैं, खट्टर को बिठा दिया जाता है,
रघुवर दास को बिठा दिया जाता है। महाराष्ट्र में क्या नाम है, महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री रहे भाजपा के, देवेंद्र फडणवीस को बैठा दिया जाता है। नहीं, देवेंद्र फडणवीस तो एक सफल मुख्यमंत्री रहे हैं। तो मैंने प्रयोगात्मक प्रयोग धर्मी है अमित शाह, तो नित्यानंद राय के विषय में कोशिश होती रहती है। लेकिन वही सवाल कि नीतीश जी बीमार भले दिख रहे हैं लेकिन कमजोर नहीं हुए। काजू खाते हैं रोज। हाँ, काजू खा रहे हैं और टनाटन है।